हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जेई मेंस 2026 सेशन 2, ठीक है, 4 अप्रैल जो है उसके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कशन करेंगे। पेपर मेमोरी बेस्ड है तो हम उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में रिएक्शंस के नेम गिवन है और लिस्ट 2 में उसके रिएजेंट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट में गिवन है फिंकोस्टीन। तो फिंकोस्टीन में क्या होता है, NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ए को मैच कर सकते हैं हम सेकंड से। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक बेंजीन्स हैं उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एल्काइल फ्लोराइड है, उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कौन कौन से इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लेंगे, जैसे Hg2F2 है, COF2 है, SbF5 है, AgF है, इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सी है सेंडमियर रिएक्शन। तो अगर हमारे पास क्या है, डायजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो N2+Cl- की जगह क्या लग जाएगा, Cl, मतलब हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। देखो तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एक रिएक्शन पढ़ी होगी, वोट रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या हो जाता है, कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड लेते हैं और वो रिएक्ट करते हैं Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइफेनाइल बना सकते हैं। ठीक है, या बाईफेनाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन गिवन है। उसने बोला है Br2+FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है और एक्सेस में है। तो NO2 क्या है, NO2 हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग। क्या है ये, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या बनेगा, जो भी मेटा पोजीशन गिवन है वहां पे क्या लगा दो, Br और Br। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट में लिखा है SnHCl। तो इसका काम क्या होता है, ये ए हो गया हमारा। ठीक है, अब जो ए है वो SnHCl की प्रेजेंस में क्या करेगा, जो NO2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, ये Br, ये Br। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब दिया है NaNO2+HCl। तो हमें पता है यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन करना चाहिए था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO2+HCl की प्रेजेंस में यहाँ क्या, SnHCl। ठीक है, यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2+Cl- ये Br और Br। ठीक है, अब क्या दिया है, HbF4, NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर रखा है। देखो HbF4 है, उसके साथ डायरेक्टली हीट तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, HbF4 जो होता है, HbF4 वो H+Bf4- में ब्रेकआउट हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2+Bf4- आ जाएगा, ये Br, ये Br। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, उसने बोला है NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, N2+Bf4- है, वो हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी, और ये क्या हो गया, सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम जीनोन इन XeO6। ठीक है, 4-। ठीक है, XeO6 4- है। अगर स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला लगाएं हम, जो ट्रिक थी हमारी, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने वाला है जो ट्रिक थी वो लगाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन के, 8, प्लस ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या दिया है, चार्ज कितना है, -4, तो -4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ। 8+4 12 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 6 स्टेरिक नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp3d2। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल होगी। अब क्या है, 6 ऑक्सीजन है, तो देखो एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और 4 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4। ठीक है, और ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब उसने बोला है कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 6।
और जीनोम पे कितने लोन पेयर हैं? टोटल लोन पेयर्स कितने हो गए? 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? अगर इनका सम करें तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला a प्लस बी रिवर्सिबल c, के सी की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻⁻5 गिवन है। अब हमने क्या किया, जो रिएक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/3 से। तो हमें पता है कि स्टोशियोमेट्री अगर चेंज करेंगे तो जो के सी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ के सी डैश क्या हो जाएगा, के सी की पावर 1/3। तो यहाँ आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻5 का पावर 1/3, 27 इंटू 10⁻⁻6 की पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 आ जाएगा। ये 10 की पावर 3, और ये आ गया कितना आ जाएगा, ये आ गया 10⁻⁻2 की पावर 3 इंटू 1/3। ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻2। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो 2 मोल ऑफ फिनॉल है उसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे NaOH दिया है एरो पे, द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म विद, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल, फिनोप्थलीन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोप्थलीन। ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो फिनोप्थलीन क्या होता है, कलरलेस, और दिया क्या है, बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या कलर आ जाएगा इसका, पिंक। तो यही हमारा आंसर आ गया, कलर फॉर्म इज पिंक। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है व्हाट विल बी द pH एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 100 ml 0.5 मोलर NH4OH एंड 0.01 मोलर 25 ml NH4Cl सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्या है, NH4OH है, NH4Cl है। ठीक है, ये क्या है, वीक बेस, ये क्या है, ये क्या है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि Cl माइनस कहाँ से आया होगा, HCl से, और वीक बेस का एक सॉल्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इनके मिक्स कराया इसको, तो यहाँ पे देखो इसके कितने 100 ml 0.5 इतने मोलर गिवन है, इसके 0.01 मोलर 25 ml गिवन है। तो यहाँ देखो उसने बोला है pKa ऑफ NH3 निकालना है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या बन गया, कौन सा केस बन गया, ये बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, ठीक है, एक वीक बेस है उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट गिवन है, या फिर हम कह सकते हैं कि वीक बेस है और उसके साथ उसका कॉमन आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ठीक है, सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, देखो अब यहाँ बात करें हम, यहाँ पे PKB की वैल्यू गिवन है 4.74। ठीक है, यहाँ पे मोलैलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे कितना गिवन है, ये गिवन है 0.5 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया M2, टोटल वॉल्यूम है वो हो गया 125। ठीक है, तो M2 क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। यहाँ पे भी मोलैलिटी मैंने M3 मान लिया, या कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.01 इंटू 25 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 125 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.01 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। 125 से 125 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग 0.01 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100। ठीक है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये 100 आएगा यहाँ पे। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया, ये आ जाएगा 1/200। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा अराउंड 4.74 प्लस लॉग, ये आ रहा है 1/200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4.74, ये आ गया, ठीक है, प्लस log 1 माइनस log 200। ठीक है, ये आ जाएगा 4.74 माइनस log 2 इंटू 10 की पावर 2, ये आ गया 4.74 माइनस ब्रैकेट के अंदर,
ये आ जाएगा log 2 प्लस log 10 की पावर 2, ये आ गया 4.74 माइनस log 2 3010 प्लस 2 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, ये आ जाएगा 4.74 माइनस 2.3010। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अराउंड कितना 2.44। ठीक है, अब हमें तो क्या है, ये क्या आ गई पीओएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू निकालनी है, तो 14 में से 2.44 माइनस करेंगे तो ये आएगा अराउंड 11.56। तो हमारा ऑप्शन में गिवन है कहीं पे, अच्छा ऑप्शन नहीं गिवन, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। इसमें कह रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, हमारे पास आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड गिवन है। ये क्या है, सारे अमाइनो एसिड्स। और लिस्ट 2 है, उसमें सिंगल लेटर कोड गिवन है इनका और हमें उससे मैच कराना है। अगर हम बात करें आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन का सिंगल लेटर कोड क्या होता है, आर। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा, प्योरली इंफॉर्मेटिव है। लाइसिन, ठीक है, हमें याद ही रखना पड़ेगा। लाइसिन क्या हो गया, लाइसिन को के से, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है उसको ई से करा जाता है रिप्रेजेंट, और एस्पार्टिक एसिड है उसको डी से करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो 2 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट है उसमें पूछा गया था। चलिए हम जो हमारा ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेटर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में जो कैटाइंस गिवन है, लिस्ट 2 में उनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो गिवन है। ठीक है, चल Mn2 प्लस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Mn होता है 25, आर्गन 4s2 3d5 होता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4s0 3d5। ठीक है, अब 3d5 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कोई लिगेंड वगैरह तो है नहीं सर, जो कैटाइन है वो गिवन है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2। तो यहाँ आ गया √5 इंटू 5+2, तो आ गया √35 इतने बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिलेशंस के साथ। CO2 प्लस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d में 7। अब यहाँ फिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू 3+2, तो कितना आ गया √15। तो इसका रिलेशन क्या हो गया इसके साथ। Cu2 प्लस की बात करें तो क्या होता है, कॉपर होता है 4s1 3d10। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, s से, और एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, d से, तो 9 आ जाएगा 3d9। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √1 इंटू 1+2, तो ये आ गया √3। तो Cu2 प्लस का रिलेशन हो गया √3 के साथ। अब है अगला Cr2 प्लस, तो यहाँ देखो आर्गन, ये आ जाएगा, क्रोमियम होता है 4s1 3d5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s0 3d4, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √4 इंटू 4+2, तो यहाँ पे आ जाएगा √24 इतने बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। ठीक है, अब हम जो बाकी क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।